के बाद अल्लाह अकबर। उससे पहले की कहानी बताऊं, आप अपने बाग में बैठे थे, वो आपके बाग के अंदर एक बुजुर्ग नाम हजरत इब्राहिम कुंदूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मजसूब आदमी थे, आपके बाग में आए। जैसे आके बेटे मेरे गरीब नवाज से कहते हैं बेटे भूख लगी है। अल्लाह अकबर, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मंगते का भला हो। आके कहते हैं बेटे भूख लगी है। गरीब नवाज कहते हैं अच्छा बाबा जरा ठहर जाइए। उन मजसूब को बैठाया, आप बाग में गए, पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाए, ला करके रखा, एक एक अंगूर धो के बुजुर्ग को देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आज किसी के आम के बाग में कदम रख देना, हम नहीं जानी अगर टांगों पे लठ न मारा तो फिर कहना मौलवी तू गलत कह के गया था। ये आज की कंजूसी है। और उनके घर की सखाफत देखो, एक ही बाग है। आके कहा बेटे भूख लगी है, जो सबसे पका गुच्छा था वो लाए हैं, एक एक अंगूर खिलाते जा रहे हैं। मजसूब कहते हैं बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुना आप फरमाते हैं मुझे हसन कहा जाता है। कहा किस घराने से ताल्लुक रखते हो? आप कहते हैं मेरे बाप भी सैयद है, मेरी माँ भी सैयद है, माँ हसनी सैयद है, बाप हुसैनी सैयद है। इतना कहा था, कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर, जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ। उसके बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला, निकालने के बाद कहते हैं आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते बाबा कहना क्या चाहते हो? कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पे रहेगी। जैसी इतनी बात कही है, कहा हजरत अमानत किसकी? कहा मेरे मुर्शिद ने कहा था सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना गरीब नवाज कहते हैं बाबा इस रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है, कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर, ये जुस्तजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में नीशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर और मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसा ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है, ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं, ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की
शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हूँ। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और दौड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं, कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए। मुस्तफा रजा को एक खराश तक नहीं आई है, आला हजरत को जलाल आया। आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था, फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है और तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदगी क्या है। साहिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने मैं यूं कर दूंगा। और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूं, कभी किसी के झांसे में ना आया करो। होता वही है जो रब चाहता है। मानेंगे इस बात को? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं। मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी। नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिश्ते रिश्ते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था। लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने? जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत न जानकारी की। कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया? आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के? कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला है तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं? मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो। का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ। का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है? मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे। का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा की उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है। और ये अदाएं कब बनती है? जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ गई? और मैं कहता हूं साकिब वो अगर घर पे फकीरी और गरीबी डेरे डाल ले
और तेरे घर में अगर फाके होने लगे तो किसी अमीर की चौखट पे हाथ फैलाने मत जाना, किसी जमींदार के आगे कट्टा लेके मत जाना कि मेरे बच्चे भूखे कहीं से कुछ दाना दे दो। चंद टकों के बदले में किसी की चौखट पे ईमान मत बेचना। अगर गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे डेरा डाल लेना तो जाना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के बैठ जाना। तवज्जो है, मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना और अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ने आए हैं अपने कपड़े से उनके जूते साफ करना और ये सोच के करना कि मैं उन लोगों के जूते साफ कर रहा हूं जो मेरे रब की बारगाह में सजदा करने आए हैं। खुदा की कसम मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो और ये 40 दिन अमल करके देखना और फिर अल्लाह की रहमतें अगर तेरे घर पे डेरा ना जमा ले तो फिर आके गरेबान पकड़ ले। हमें तो उससे लेना ही नहीं आया।